जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। मध्य प्रदेश की पहली क्लास में हमने चर्चा करी थी मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, और इस क्लास में हम चर्चा करेंगे उसी पर आगे वाले टॉपिक पर, जिसमें हम जनसंख्या, मध्य प्रदेश में बड़ा छोटा, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, कितने राजस्थान को, उस सब पर हम चर्चा करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या। मध्य प्रदेश की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में जनसंख्या है 7,26,26,809। मध्य प्रदेश की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। और मध्य प्रदेश की जनगणना ये कौन से के अनुसार है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी थी? 7,26,26,809 थी। और यह भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है? तो 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या के अनुसार भारत का 6वां राज्य था। कौन सा था? 6वां राज्य था। परंतु 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और भारत का 29वां राज्य जब तेलंगाना बनकर आया, तो मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से आज वर्तमान नंबर पर कौन से क्रम पर है? तो 5वें क्रम पर है। तो आपको दोनों याद रखना है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 6वें नंबर था, और जब से तेलंगाना अर्थात भारत का 29वां राज्य बना, और आज वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पर है? 5वें क्रम पर है। आज भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में आज वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। और मैंने अभी यहाँ पे बोला जब 29वां राज्य बना था, तो उस समय मध्य प्रदेश देखा जाए जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य हुआ करता था। परंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य ना होकर यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। अब ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या हो गई। अब इसी मध्य प्रदेश की जनसंख्या में मेल जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में मेल जनसंख्या कितनी है? 3,76,12,306। 3,76,12,306 मध्य प्रदेश में ये क्या है? पुरुष जनसंख्या। और यह कुल जनसंख्या का कितना है? तो यह इसकी कुल जनसंख्या का है 51.79%। कितना है? 51.79%। यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने पुरुष जनसंख्या है? तो 51.79% पुरुष जनसंख्या है। अब देखा जाए फीमेल जनसंख्या, महिला जनसंख्या कितनी है? तो 3,50,14,503। 3,50,14,503 मध्य प्रदेश में क्या है? महिला जनसंख्या है। और यह देखा जाए मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? तो यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 48.21% है। 48.21% है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या इतनी है, उसमें से मेल जनसंख्या कितनी है? 3,76,12,306। फीमेल जनसंख्या कितनी है? तो 3,50,14,503। और ये आपको मैंने परसेंटेज में बता दी है। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशो अर्थात लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशो कितना है? 90:31 अर्थात 931। और भारत का कितना है? तो भारत का कितना है? 943 1943। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। और भारत का कितना है? 943। अब मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अर्थात डेंसिटी कितनी है? तो मध्य प्रदेश की डेंसिटी है 236 अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं वो कहलाती है डेंसिटी। तो मध्य प्रदेश की डेंसिटी कितनी है? 236। और भारत की डेंसिटी कितनी है? 382। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जनसंख्या वृद्धि दर अर्थात 10 साल में मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.3%। कितनी है? 20.3%।
ये मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर, अर्थात 10 साल में मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 20.3%, और भारत की कितनी है, 17.7%, अर्थात 17.7%। ये भारत की जनसंख्या में इजाफा हुआ था। मध्य प्रदेश की इतनी है और भारत की इतनी है। ओके, तो ये आप सभी को याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या अगर देखा जाए तो वह सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वह कितनी है, 5,25,57,404। यह मध्य प्रदेश की क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। और यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.4% है। कितना है, 72.4%। ये मध्य प्रदेश की क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की शहरी जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की शहरी जनसंख्या है 2,69,405। यह मध्य प्रदेश की क्या है, शहरी जनसंख्या है। और यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27.6% है। ओके, तो ये याद रखना है। मध्य प्रदेश की शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 72.4% है। मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 27.6% है। ग्रामीण कितनी है, 72.4%, और शहरी कितनी है, 27.6%। ये मध्य प्रदेश की देखा जाए ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है। इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में एससी जनसंख्या, अर्थात अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या 1,13,42,320। यह मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। और यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% है। यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है, 15.6% है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में एसटी जनसंख्या कितनी है, अर्थात अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है, तो वह कितनी है, 1,53,16,784। यह मध्य प्रदेश की क्या है, एसटी जनसंख्या, अर्थात अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। और यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% है। तो ये आपको सभी आंकड़े याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे साक्षरता, अर्थात मध्य प्रदेश की लिटरेसी कितनी है। तो मध्य प्रदेश की लिटरेसी कितनी है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश की साक्षरता, तो मध्य प्रदेश की साक्षरता जो है, मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता है 69.32%। कितनी है मध्य प्रदेश की साक्षरता, 69.32% है। भारत की साक्षरता कितनी है, तो भारत की साक्षरता है 73%। कितनी है, 73%। मध्य प्रदेश की कितनी है, 69.32% है। इसी प्रकार मेल साक्षरता कितनी है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मेल साक्षरता है 78.73%। कितनी है, 78.73% है। इसी प्रकार भारत में साक्षरता कितनी है मेल की, तो 80.90%। 80.90% ये भारत में मेल की साक्षरता है। अब फीमेल की साक्षरता कितनी है मध्य प्रदेश में, तो फीमेल की साक्षरता मध्य प्रदेश में है 59.24%। कितनी है, 59.24%। और इसी प्रकार भारत में फीमेल की साक्षरता कितनी है, तो भारत में फीमेल की साक्षरता कितनी है, तो 64.60%। कितनी है, 64.60%। ये भारत में फीमेल साक्षरता हमें देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं
जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं और ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किसके राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश की जो सीमा है उत्तर प्रदेश से जो लगती है वो मुरैना से लेकर सिंगरौली तक लगती है। कहाँ तक लगती है? मुरैना से लेकर सिंगरौली तक लगती है। अर्थात मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किसको टच करती है? यूपी को टच करती है। और मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो यूपी को टच करते हैं? तो मध्य प्रदेश के कुल 13 जिले हैं जो यूपी को टच करते हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले। कौन कौन से हैं? तो उस पर हम चर्चा करते हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। ये टोटल कितने ज़िले हो गए? 13 ज़िले। मैं वापस एक बार आपको नाम बोला रहा हूँ। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो ये टोटल कितने ज़िले हैं जो यूपी को टच करते हैं? 13 ज़िले यूपी को टच करते हैं। उसके पश्चात हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के साथ हमारे देखा जाए मध्य प्रदेश के 7 ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक? सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक। सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है सिंगरौली, दूसरा है सीधी, तीसरा है आपका देखा जाए शहडोल, फिर अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो ऐसे टोटल कितने ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं? टोटल 7 ज़िले हैं जो देखा जाए किसके साथ सीमा साझा करते हैं? छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं। कौन कौन से? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो टोटल कितने होगी? 7। कुछ कुछ बुक में आपको 6 ज़िले देखने को मिलते हैं। तो 6 ज़िले देखा जाए तो उसमें मंडला आपको देखने को नहीं मिलता है, परंतु अभी हाल ही में मंडला का जो जिला ऑफिस है अर्थात शासकीय ऑफिस है और देखा जाए भारत सरकार के अनुसार मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ को टच करती है। तो इस अनुसार मध्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें मंडला भी है। तो मध्य प्रदेश के 7 जिले किसको टच करते हैं? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। अब अगला आता है महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र के साथ हमारे 9 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले होगी? 9 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? बालाघाट से लेकर अलीराजपुर तक। कहाँ से? बालाघाट से लेकर अलीराजपुर तक। तो ये कौन कौन से जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पहला जिला आएगा बालाघाट, दूसरा सिवनी, तीसरा आपका देखा जाए तो कौन सा? छिंदवाड़ा, चौथा बैतूल, पांचवा खंडवा, छठवा बुरहानपुर, सातवां खरगोन, आठवां बड़वानी और 9वां अलीराजपुर। तो टोटल कितने जिले होगी? 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। ये टोटल 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। अब मध्य प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने? 2 जिले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? अलीराजपुर और झाबुआ। ये 2 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के जो गुजरात के साथ भी सीमा साझा करते हैं। अब अगला आता है राजस्थान।
राजस्थान के साथ हमारे 10 जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। और कहाँ से करते हैं? झाबुआ से लेकर मुरैना तक। कहाँ पे? झाबुआ से लेकर मुरैना तक। तो कौन कौन से 10 जिले हैं? झाबुआ, दूसरा रतलाम, तीसरा मंदसौर, चौथा नीमच, पांचवा आगरमालवा, छठा राजगढ़, सातवां देखा जाए शिवपुरी, फिर गुना, फिर श्योपुर, फिर मुरैना। ये टोटल कितने जिले होगी? ये आपके 10 जिले हैं। कौन कौन से हैं? पहला झाबुआ, दूसरा रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और देखा जाए आपका मुरैना। तो ये टोटल कितने जिले होंगे? 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश के टोटल जिले कितने होंगे जो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 13 तो यूपी के साथ, 7 छत्तीसगढ़ के साथ, 9 महाराष्ट्र के साथ, 2 गुजरात के साथ और 10 राजस्थान के साथ। तो टोटल कितने जिले होंगे? 41। ओके, तो टोटल कितने जिले हो जाते हैं? 13, 7, 20, 29, 31 और 10, 41। तो 41 जिले। परंतु इसमें से 6 जिले ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले। तो टोटल हमारे कितने जिले हैं जो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 35 जिले हैं जो दूसरों राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। 6 जिले ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है सिंगरौली, जो यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है और आपका छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है। दूसरा आता है बालाघाट, जो छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है और महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है। तीसरा आता है आपका अलीराजपुर, जो महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है और किसके साथ? गुजरात के साथ भी सीमा साझा करता है। फिर आता है आपका झाबुआ। झाबुआ आपका गुजरात के साथ भी सीमा साझा करता है और आपका देखा जाए राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। पांचवा आता है शिवपुरी, जो आपका देखा जाए यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है और राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। और छठा आता है मुरैना, जो यूपी के साथ भी करता है और राजस्थान के साथ भी करता है। तो 6 जिले ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं और 35 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किनके साथ लगी हुई? राज्यों के साथ, अर्थात दूसरे राज्यों के साथ लगी हुई। तो मध्य प्रदेश के कुल जिले कितने हैं? 22 हैं, जिसमें से 35 की सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श करती है। तो बचे कितने? 17 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात अंतर्वर्ती जिले, अर्थात इनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्यों को टच नहीं करती है। 17 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है और 35 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श करती है। अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पहला अर्थात प्रथम कौन थे। तो मैं आपसे चर्चा करता हूं मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पटाभी सितार मैया। कौन थे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल? पटाभी सितार मैया थे। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल तो पटाभी सितार मैया थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। कौन थी? सरला ग्रेवाल। अब इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती थी। कौन थी? उमा भारती थी। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश जोशी थे। कौन थे? कैलाश जोशी थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे एच.एस. कामत। कौन थे? एच.एस. कामत। और देखा जाए पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो निर्मला बूच। कौन थी? निर्मला बूच। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो इकबाल सिंह बैस। कौन है? इकबाल सिंह बैस। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे थे। कौन थे?
कुंजीलाल दुबे थे। और आज वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो अभी हाल ही में प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा। कौन है? रामेश्वर शर्मा। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष पहले कौन थे? तो विष्णु विनायक सरवटे। कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। ये मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे। और आज वर्तमान समय में कोई भी विधानसभा उपाध्यक्ष है ही नहीं। ओके, तो ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के विपक्ष के नेता पहले कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? तो विष्णुनाथ तामस्कर। कौन थे? विष्णुनाथ तामस्कर। और वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान समय में विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? कमलनाथ। कौन है? कमलनाथ। इसी प्रकार विपक्ष की पहली महिला कौन थी नेता? तो वह थी जमुना देवी थी। कौन थी? जमुना देवी थी। मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एनवी लोहानी थे। कौन थे? एनवी लोहानी थे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शीतला सहाय थे। कौन थे? शीतला सहाय थे। मध्य प्रदेश के पहले देखा जाए सूचना आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? टीएन देखा जाए श्रीवास्तव थे। कौन थे? टीएन श्रीवास्तव थे। मध्य प्रदेश के वर्तमान में देखा जाए पहले पुलिस महानिरीक्षक, मैं क्या बात कर रहा हूँ, पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो पुलिस महानिरीक्षक थे बीजी घाटे थे। और पहले पुलिस महानिर्देशक अर्थात डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वीपी दुबे थे। कौन थे? वीपी दुबे थे। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पहले कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता एम अधिकारी थे। और वर्तमान समय में कौन है? तो पुष्पेंद्र गौरव है। कौन है? पुष्पेंद्र गौरव है। अब अगला बात हम करते हैं मध्य प्रदेश के योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर दयाशंकर नाग थे। और वर्तमान समय में योजना मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो हिम्मत कोठारी है। कौन है? हिम्मत कोठारी है। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो आशा गोपालन थी। कौन थी? आशा गोपालन थी। और पहली आईएएस महिला कौन थी? तो पहली आईएएस महिला कौन थी? निर्मला बोस थी। मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला जो आदिवासी राज्यपाल बनी थी वो थी उर्मिला सिंह। और कहाँ की बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश की बनी थी। तो ये आप सभी को चीज़ याद रखना है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पहले कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे पीवी दीक्षित थे। कौन थे? पीवी दीक्षित थे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला आता है छिंदवाड़ा। कौन सा आता है? छिंदवाड़ा। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अब दूसरा आता है, ये तो सबसे बड़ा हो गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा था दतिया। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा क्या था? दतिया। 2013 में क्या बना? आगरमालवा। और आज वर्तमान स्वरूप में 2018 में जब से निवाड़ी जिला बना है मध्य प्रदेश का 52वां, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। सबसे बड़ा कौन सा है? छिंदवाड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है? निवाड़ी है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा संभाग। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वह एक जबलपुर है। कौन सा है? जबलपुर है। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं।
ओके, तो ये भी याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल है। कौन सा है? शहडोल है। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग भी हो गया, आपके जिले भी हो गए। ओके, अब हम बात करते हैं तहसील की। पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है, वह है मंडला। कौन सी है? मंडला तहसील है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो वह है अजयगढ़ पन्ना। कहाँ पर आ गया ये? अजयगढ़ पन्ना में आ गया। तो मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील मंडला और सबसे छोटी अजयगढ़ पन्ना। तो हमने जिले की भी बात कर ली, संभाग की भी बात कर ली, तहसील की बात कर ली। अब हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर है। अब मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। कौन सा है? निवाड़ी है। परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से जिला कौन सा था? तो वह हरदा था। कौन सा था? हरदा था। वो वर्तमान स्वरूप में क्या है? निवाड़ी है। अब हम यहाँ पर जिले की बात करी जनसंख्या में। अब हम बात करते हैं संभाग में। तो संभाग में क्षेत्रफल देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कौन सा होगा? तो आपका इंदौर संभाग ही सबसे बड़ा देखा जाए तो संभाग होगा। कौन सी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। अब सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा होगा? तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो वो होगा आपका शहडोल होगा। ये आपके संभाग होंगे। सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर और सबसे छोटा शहडोल। इसी प्रकार तहसील की बात करते हैं। तो तहसील में सबसे बड़ी अगर जनसंख्या की दृष्टि से तहसील भी होगी तो वो कौन सी होगी? इंदौर तहसील होगी। और सबसे छोटी जो होगी अर्थात तहसील सबसे बड़ी कौन सी है? इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर। और माइनस देखा जाए तो सबसे छोटी कौन सी है? रोन। ये कहाँ पर आ गई? आपकी भिंड में। ये कहाँ पर आ गई? भिंड में। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर, 2011 के अनुसार हरदा और वर्तमान में निवाड़ी। संभाग सबसे बड़ा क्षेत्र देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर, सबसे छोटा शहडोल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील देखा जाए तो वो कौन आएगी? रोन, भिंड। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।